हेलो फ्रेंड्स, नडी लर्नर में आप सबका स्वागत है। जैसे आप सभी को मालूम है कि हमारा जो 5 जुलाई वाला सीटेट एग्ज़ाम था वो पोस्टपोन्ड हो चुका है। अभी हमारे पास और समय है अच्छे से तैयारी करने का, क्योंकि अभी जो 5 जुलाई वाला जो सीटेट था वो आगे चल के पता नहीं अब कब होगा, लेकिन फिर भी अगर हुआ तो अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर यहाँ पे ही जाके होगा, या फिर अगले साल भी पुश हो सकता है। अभी जो सिचुएशन चल रही है उसको देखते हुए हम कुछ कह भी नहीं सकते अभी। तो मैं एक ईवीएस की सीरीज लेके आ रहा हूँ। तो जो ये इंट्रोडक्शन ऑफ ईवीएस कंटेंट है, इसमें आप सबको पता चलेगा कि जो मेरी आने वाली सीरीज होगी आगे, उसमें क्या क्या होगा और आप उससे कैसे तैयारी कर सकते हैं और वो आपके लिए कैसे फायदेमंद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ईवीएस कंटेंट। तो आप सभी को मालूम है, जैसे हमारा जो ईवीएस का एग्ज़ाम होता है जो पेपर वन में आता है, सारे सी टेट, यूपी टेट, कोई भी टेट हो, उन सब में ईवीएस जो पेपर वन में आता है वो 30 मार्क का होता है। तो 30 मार्क उसे 15-15 मार्क में डिवाइड किया हुआ होता है। 15 मार्क तो होता है हमारे ईवीएस कंटेंट के। जैसे ईवीएस कंटेंट किस तरह का होगा, जैसे मान के चलिए फूड चैप्टर में से फूड एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स में हो गया, फैमिली एंड फ्रेंड्स में हो गया, और वैसे ही बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो आगे मैं बता दूंगा क्या क्या वो सिलेबस है ईवीएस कंटेंट का। तो अब आते हैं दूसरे पार्ट पे जो 15 मार्क का है, ये है ईवीएस पैडागोजी। पैडागोजी होती क्या है कि हम ईवीएस जो एक सब्जेक्ट होता है बच्चों को वो पढ़ाएंगे किस तरह से, तो ये बताना होता है हमें ईवीएस पैडागोजी में। तो 15 मार्क का वे पूछा जाता है। इससे सी टेट में तो ये बहुत ही कंपलसरी होता, मतलब कंपलसरी क्या, 15 मार्क कंपलसरी आते ही आते हैं पैडागोजी में। यूपी टेट और दूसरे जो बाकी टेट्स है उसमें 1-2 मार्क ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन जो सी टेट होता है उसमें तो कंपलसरी 15 मार्क का आता ही आता है। तो लेकिन जो ये सीरीज होगी ना, ये मैं 3 पार्ट में डिवाइड की हुई है। तो जो पहला पार्ट होगा उसमें तो मैं 15 मार्क का, जो 15 मार्क में जो पूछे जाते हैं फूड एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स, इन सब में से जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो पूरा का पूरा कंटेंट पढ़ाऊंगा। सेकंड पार्ट में मैं पेडागोजी पढ़ाऊंगा, जो इसमें पूछा जाएगा, जो जो भी सब टॉपिक्स इसमें पूछे जाएंगे वे सब पढ़ाऊंगा। और जो थर्ड पार्ट होगा हमारा, जो थर्ड पार्ट होगा वो होगा एनसीईआरटी की जो बुक्स होंगी ईवीएस की, एनसीईआरटी की जो बुक्स होंगी ईवीएस की, उन्हें पढ़ाऊंगा मैं हैंड रिटन नोट से। जो हैंड रिटन नोट होंगे उन्हें उन्हें लेके मैं आप सबको पढ़ाऊंगा। तो चल, तो आगे देखते हैं जो हमारा सिलेबस है, ईवीएस का सिलेबस है जो हमारा, वो देख लेते हैं क्या क्या। पार्ट वन में जो ईवीएस कंटेंट है, जैसे हमारा हो गया फैमिली एंड फ्रेंड्स, हो गया रिलेशनशिप, हो गया वर्क एंड प्ले, हो गया एनिमल, हो गया प्लांट्स, हो गए, फिर फूड है, शेल्टर है, वाटर है, ट्रैवल है, थिंग वी मेक एंड डू। तो ये होगा हमारा ईवीएस पार्ट कंटेंट, जो ईवीएस पार्ट है जिसमें 15 मार्क्स में इन्हीं इसी से पूछा जाएगा हमारा 15 मार्क्स इन्हीं सब टॉपिक से। जो हमारा पार्ट बी होगा, जो पेडागोजी होगी हमारी, तो वे उसका कंटेंट ये पूरा का पूरा है। तो 15 मार्क जो हमारे पूछे जाएंगे वो इनसे पूछे जाएंगे। और जो एनसीईआरटी की जो मैं बुक्स पढ़ाऊंगा उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन इस वाले पार्ट में पूछे जाते हैं। अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ के चलोगे तो आपके ज़्यादातर 15 में से 10 या 10 से 12 मार्क आसानी से मिल जाते हैं एनसीईआरटी की बुक से ही। तो एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो इस सीरीज में एक खासियत ये होगी कि जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में किस टॉपिक से कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं हर एक वीडियो से पहले आपको ये बता दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो कितना इम्पोर्टेंट है चैप्टर, या जो या उसे कितना टाइम देना चाहिए हम लोगों को, ताकि वो परफेक्टली हमारा कंप्लीट हो जाए, या फिर कौन सा चैप्टर कम इम्पोर्टेंट है तो जिसमें हमें कम टाइम देना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए प्लांट्स है, इस प्लांट्स चैप्टर में से 18 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में, 18 क्वेश्चंस। तो एनिमल्स में से 24 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अभी तक का जितना भी सीटेट हुआ है उन सबको मिला के। और जो फूड एंड न्यूट्रिशंस है उसमें से 19 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ऐसे ही करके आप देख सकते हैं ट्रैवल 29 मार्क का 29 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अभी तक का। तो अभी हम इनको क्या कर सकते हैं, इस चैप्टर को छोड़ नहीं सकते, इसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब वहीं पे फैमिली एंड फ्रेंड्स है, अभी तक का एक या दो ही क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें से, इस वाले चैप्टर में से। तो इसे कम टाइम दे सकते हैं, इसे टाइम तो देंगे लेकिन थोड़ा कम टाइम देंगे क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए हम इसको थोड़ा कम
आप लोग कम टाइम दे सकते हैं, लेकिन आपको देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एक एक मार्क है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ऐसे ऐसे एग्जाम्स में। मेरा तो अभी मैं आप सबको ये बताता हूँ कि जो वीडियो आएंगी वो किस तरह से आएंगी। तो उन वीडियोस में जो होगा मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवरी चैप्टर होंगे, मतलब हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा मैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 इस तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे हर एक चैप्टर के। और जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होंगे उनको स्पेशल अटेंशन दी जाएगी। और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर भी होंगे इसमें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी होंगे, और फिर रिवीजन भी होगा। और इसी पैटर्न में आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग भी इसी पैटर्न में आप लोग अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। मान के चलिए पहले आप हर एक चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, हर एक चैप्टर का मतलब लाइक फैमिली एंड फ्रेंड्स का भी हमको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने से ना तो ये नहीं है कि सिर्फ हम सीटेट तक निर्भर रह रहे हैं अभी, सिर्फ सीटेट, क्योंकि सीटेट के आगे भी तो बहुत सारे एग्जाम है, जैसे केवीएस हो गया। तो उन सब में क्या होगा कि हमें कॉन्सेप्ट, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो होंगे वो क्लियर होने चाहिए, तभी जाके हम केवीएस हो गया या यूपी की जो भर्तियां निकलती है या कोई सी भी स्टेट भर्तियां निकलती है उन सबको क्लियर करने के लिए हमको हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने ही चाहिए, तभी जाके हम उन एग्जाम्स को आगे क्लियर कर पाएंगे। तो आप लोग भी इसी पैटर्न में पढ़ सकते हैं, जैसे होगा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे पहले, आप अच्छे से कर लेंगे। फिर जो हमारे स्पेशल टॉपिक्स होंगे, मान के चलिए जैसे अभी हमने पीछे देखा था ट्रेवल्स में 29 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ट्रेवल्स में 29 क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे। तो उन 29 को हमको स्पेशल अटेंशन देनी पड़ेगी उस टॉपिक को, क्योंकि उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसका हम लोग को पढ़ना भी उतना ही पड़ेगा। फिर आप सबको जब ये आप ये सब कर लेंगे तो आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर भी लगाना पड़ेगा। हर एक टॉपिक पे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, हर एक टॉपिक वाइज आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं। आप मेरी वीडियोस में आएंगे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स, उनसे आप तैयारी कर सकते हैं। तो टॉपिक वाइज हमको क्या करना है, हमें क्वेश्चन पढ़ना ही पड़ेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सी टेट में बहुत बार क्या होता है कि एज इट इज़ बिल्कुल सेम विद ऑप्शन भी सेम, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं अगले ईयर्स में। तो इसी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने से हमको एक तो पैटर्न पता चल जाता है कि किस तरह से सी टेट का पैटर्न आता है, और दूसरा ये हो जाता है हमारा कि अगर हमारे जो प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन पेपर के रिपीट भी हुए तो उन्हें बिना टाइम गवाए हम एकदम से सोल्व कर सके, क्योंकि इसमें टाइमिंग जो होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप लोग करने बैठोगे ना एक बार क्वेश्चनों को, आपको पता नहीं चलता है कि टाइम कितनी जल्दी बीत गया, 2.5 घंटे जैसे 1 घंटा लगने लग जाता है, 2.5 घंटे 1 घंटे की तरह बीत जाता है। तो इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हम लोगों को प्रैक्टिस करने की। सो थैंक यू। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब लाइक शेयर। जो हमारा फेसबुक हैंडल है आप उसको लाइक कर सकते हैं, क्योंकि इस पे मैं अलग अलग नोट्स कंटेंट ये सब डालता रहता हूँ, जिससे आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा।